वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज क्वेश्चन नंबर 3 लेके मैं आया हूँ। एक्सरसाइज 13.1 का एनसीईआरटी का है, क्लास 10 का। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है और कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन थोड़ा ट्विस्टेड क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन है ए टॉय इन द फॉर्म ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस 3.5 cm माउंटेड ऑन ए हेमीस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। मतलब एक हेमीस्फीयर है नीचे और उसके ऊपर कोन है, और इसका रेडियस जो है दोनों का, यानी कोन का और हेमीस्फीयर का दोनों का रेडियस सेम है। यानी कितना है रेडियस दिया हुआ? 3.5 cm। ध्यान दीजिएगा। तो 3.5 cm जब रेडियस है तो निश्चित है कि यह भी 3.5 हो जाएगा, क्योंकि यह भी जो है रेडियस ही हुआ, यह भी हो गया 3.5 cm। और टोटल हाइट कितना दिया हुआ है? 15.5 cm टोटल हाइट, यानी 15.5 cm, मान पूरा यहां से लेके यहां तक टोटल हाइट 15.5 cm। तो 15.5 cm में अगर हम 3.5 cm माइनस करते हैं तो ये क्या होता है? 12 cm हो जाता है। मतलब हाइट ऑफ द कोन ये हो गया 12 cm। तो अब इसका क्या करना है? ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय में क्या होगा? जो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर और कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, और दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाता है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय हो जाता है। तो अब यहाँ लिखना होगा ये टोटल सॉल्यूशन में सबसे पहले हाइट निकालना है, हाइट ऑफ द कोन। तो हाइट ऑफ द कोन क्या हो जाएगा? हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू कितना होगा? यहाँ भी कुछ नाम दे दिया जाए, जैसे एडी देते हैं तो एडी माइनस ओडी हो जाएगा, यानी 15.5 cm माइनस 3.5 cm, यानी एडी माइनस ओडी, यानी कितना होगा? 15.5 cm माइनस 3.5 cm। तो 15 में से 3 माइनस कर देंगे, कितना होगा? 12, यानी 12 cm हो जाएगा। यानी 0.5 तो 0 हो गया, ये 12 cm हुआ। अब आर दिया हुआ है, यानी रेडियस इसी का, किसका? कोन का, कितना? 3.5 cm। अब क्या करना होगा? इसको जो पहले एल निकालना होगा। कर्व सरफेस एरिया के लिए पहले एल निकाला जाता है। एल निकालने के लिए क्या होगा? यही एल है। अब एल का फॉर्मूला क्या होता है? h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट में। तो एल निकालने के लिए क्या करना होगा? अंडर रूट h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब h कितना निकला है? 12 cm। तो 12 होल स्क्वायर अब प्लस 3.5 होल स्क्वायर, ये भी अंडर रूट में आएगा। तो 12 होल स्क्वायर कितना होगा? 144, अब प्लस 3.5 का होल स्क्वायर कितना होगा? 12.25। अब इसको अगर हम ये करते हैं, ऐड करते हैं, तो 144 अब प्लस 12 कितना होगा? 156.25। तो 156.25 का फिर स्क्वायर रूट निकालना होगा, यानी कितना होगा? 12.5 होगा। और इसका स्क्वायर रूट जब निकल जाएगा तो स्क्वायर रूट निकाल के फिर इसके बाद क्या करना होगा? जो एल निकल गया, फिर पाई एल निकालना है, 2 पाई एल स्क्वायर निकालना है, और तब इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा। तो 156.25 जो है इसका स्क्वायर रूट पहले देख लीजिए। इस तरह से क्या होता है? पॉइंट के पहले फ्रॉम राइट टू लेफ्ट होता है पेयर, और पॉइंट के बाद फ्रॉम लेफ्ट टू राइट होता है। मतलब एरो का साइन जो है वो इंडिकेट कर रहा है। यहाँ सबसे पहले क्या करना होगा? तो 1 1 जा 1, ये कैंसिल हो गया, आ गया 56। तो 1 को इसमें ऐड कर देंगे, कितना होगा? 2, और 2 को 2 से अगर हम आगे 2 रखते हैं, 12 2 जा कितना होगा? 44, और यहाँ हो जाएगा कितना? 12, फिर 2 ऐड करते हैं तो 24 हो जाएगा। और 12 के आगे फिर 25 लिखते हैं, यहाँ 5 से करते हैं तो कितना हो जाएगा? पॉइंट देना होगा 1 2 2 5, और यह हो गया इसका क्या? स्क्वायर रूट, यानी 12.5 cm। यह हो गया इसका आंसर। आंसर नहीं हुआ, मतलब एल निकला। अब इसके बाद फिर आगे अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय निकालना है। लिखना होगा नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय इज इक्वल टू
कर्व सरफेस एरिया CSA मतलब कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला आप लोग जानते ही होंगे, क्या होता है 2 पाई r स्क्वायर, और इसका क्या होता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का पाई r l। तो पाई r इसमें कॉमन आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2r प्लस l। तो पाई की जगह कितना लेना है 22/7, और r जो है यहाँ कितना है 3.5। तो 22/7 इंटू 3.5, और फिर ब्रैकेट में 2 इंटू r के जगह 3.5 प्लस l के जगह समय स्क्वायर रूट जो निकाला गया था कितना आया था 12.5। तो 7 5 जा 35, तो 22 5 जा कितना होगा 110। लेकिन एक के बाद पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट लेंगे, जीरो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या होगा 3.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 35 2 जा 70, और एक जीरो के बाद पॉइंट आ जाएगा तो यानी सिर्फ 7 हो जाएगा, और यहाँ 12.5। अब क्या होगा 11 इंटू 12 प्लस 7 कितना होगा 19, तो 19.5 हो जाएगा, है ना। अब इसी को मल्टीप्लाई करना है, तो 11 5 जा कितना होगा 55, 5 कैरी 5, 11 9 जा 99, अब 5 कितना होगा 104, और बच जाएगा 10 कैरी, तो 11 1 जा 11 ना 10 कितना होगा 21, यानी 214.5 cm स्क्वायर, और यही इसका आंसर हो जाएगा। यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय कितना हो गया 214.5 cm स्क्वायर, और यही इसका आंसर। और इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज। धन्यवाद।